हेलो माय चैंपियंस ऑफ क्लास 10th। बेटा कैसे आप सब लोग? आई थॉरली बिलीव एकदम अच्छे से होंगे और काफ़ी डटे बड़े होंगे आप एकदम मेहनत करने में, पढ़ाई करने में। सो दिस इज योर मेंटोर दुष्यंत भोला सर अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। जैसा कि आपको पता है कि पिछले ही लेक्चर में मैंने आपको जो है इस सेम चैप्टर की ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जिनके ऑथर मैंने आपको बताए थे क्या, जेम्स हैरियट जो थे, इसकी समरी कराई थी। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अगले लेक्चर में मैं आपको सेम चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, जिसका आप काफी समय से इंतजार भी कर रहे थे। तो आ गई है बेटा वो घड़ी। 10th क्लास के स्टूडेंट्स मेरे नोटबुक और पेन के साथ एकदम रेडी रहेंगे। और पहला ही बहुत ही खूबसूरत सा छोटा सा आंसर बेटा आपके सामने देखिए। क्या पूछा गया है कि वाई इज मिसेस पंफ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी? क्यों परेशान थी वो, आपको मैंने बताया भी था। तो लिख लीजिए, आइए आंसर जरा देख लीजिए। मिसेस पंफ्रे इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही लुक्स लिस्टलेस। बॉडी में एक्टिव नहीं थी और पंफ्रे को लगता था, शी थिंक्स दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन। आपने कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा, इन्फेंट्स में होता है ये। जो इन्फेंट्स होते हैं उनके बॉडी में सफिशिएंट मात्रा में प्रोटीन, विटामिन ना जाने के कारण एक बीमारी हो जाती है जिसे बोलते हैं क्या, मैल न्यूट्रिशन, जिसमें काफी वेट लूज हो जाता है, बहुत वीकनेस आ जाती है। हाउ डज ही ट्रीट द डॉग? कैसे वो ट्रीट करते थे? ही टेक्स द डॉग टू हिज क्लिनिक, डॉक्टर के। देयर ही डज नॉट गिव हिम मच फूड, ज्यादा खाना नहीं दिया जाता था। ही कीप्स हिम ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट, उस डॉग की डाइट बांध दी गई थी। ही कीप्स हिम अंडर ऑब्जर्वेशन, कि जो ट्रीटमेंट चल रहा है क्या उससे इंप्रूवमेंट है या नहीं है, तो ऑब्जर्वेशन में रखा गया उसको। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ट्रिकी चेंजेस, कुछ चेंज दिखे क्या? ही स्टार्ट शोइंग सम इंटरेस्ट इन द सराउंडिंग्स। अब ट्रिकी की बॉडी में थोड़ी सी मूवमेंट आनी शुरू हो गई थी। ऑन द थर्ड डे इट विम्पर्स। क्लियर बेटा? बड़े आगे आइए। वाई इज ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट? टेम्प्टेड का मतलब बहुत चाहना, उत्सुकता। ही इज टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज that way they would get eggs, wine, etc. This is supplied by Mrs. Pumphrey, not for them but for, ये जो आ रहा था खाने का सामान ट्रिकी के लिए आ रहा था। Mr. Heriot does not give these things to Tricky. Do you think Tricky was enjoying his stay at the hospital में? क्या तुम्हें लग रहा था कि वो एंजॉय कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा? मैंने आपको समरी में भी बताया था ये वाली बात। Yes, Tricky was definitely enjoying his stay at the hospital. He had befriended the gang of shabby, shabby का मतलब होता है बद्धे, clumsy, gang of shabby household dogs. उसके आसपास के जो डॉग्स थे हॉस्पिटल के, अब वो ट्रिकी के मित्र बन गए थे, एक गैंग बन गया था, ग्रुप बन गया था। He had found a new joy in being bowled over, tramped on and squashed. वहां पर जो इसकी मूवमेंट थी ट्रिकी की, जो खेल कूद रहा था, उससे काफी मजा आ रहा था। He had also become energetic. He used to play and run all day long with the dogs, जो मैंने आपको बताया था भी यहां पर। He was having a great time. कहते हैं ना, दोस्ती कोई रिश्ता भी नहीं है, बट इससे बड़ा कोई रिश्ता भी नहीं है। तो दोस्तों की ही कंपनी की वजह से ट्रिकी में एक एनर्जी आ रही थी, क्योंकि हमारी सराउंडिंग्स का काफी असर रहता है हमारे ऊपर। हम किन प्रकार के लोगों के साथ है, ये हमारी पर्सनैलिटी को दर्शाता है। भाई अच्छे के साथ अगर हम हैं, ऑब्वियस सी बात है हम भी अच्छा ही करेंगे, और बुरे के साथ है तो ऑब्वियस सी बात है हम भी बुराई करेंगे। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी विद गुड पीपल, गुड सराउंडिंग्स, गुड मूवमेंट्स।
so that you also can become a good human being. Even you are. चलिए बात करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप की क्वेश्चंस की. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, जरा देखिएगा. Why did ट्रिकी फॉल इल? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि ट्रिकी बीमार कैसे हुआ था, वाई और क्या हुआ था. ट्रिकी की जो मालकिन थी, ट्रिकीज मिस्ट्रेस मिसेस पंपरे नाम था, मैंने बताया था आपको, वॉज वेरी रिच. ये जो लेडी थी काफी रिच थी, मैंने बताया था आपको समरी में भी. सो ट्रिकी लिव्ड एन एफ्लुएंट लाइफ, लग्जरी लाइफ, एफ्लुएंट रिच लाइफ. ही वॉज वेरी ग्रीडी फॉर फूड, लालची. लिख लीजिए इसका मतलब, ग्रीडी का मतलब लालची. और ट्रिकी काफी लालची भी था फूड के लिए. He could begin to eat food at any hour of the day or night. भाई पैसे की तो दिक्कत थी नहीं, इनकी जो मालकिन थी, तो जब जो मन करे दिन में रात में कभी भी वो कुछ भी खा सकता था. He was given no physical exercise. बस खाया और आराम करा. और जब तक हम फिजिकली वर्क नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हर एक व्यक्ति, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो ह्यूमन बींग हो, बीमार होना लाजमी है. I understand it's okay, it's good to be having good diet, but diet works when we do physical work. Got it? So he became hugely fat. ये लाइन सुन के तो मुझे भी हंसी सी आ रही है. अब भाई खाओगे और सो जाओगे, ना चल रहे हो, ना दौड़ रहे हो, ना कुछ काम कर रहे हो, तो कैसे हो जाओगे? एकदम फूल जाओगे. राइट? तो वो काफी बेचारा फैट हो गया था ट्रिकी. बेचारा मैं क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज बीइंग फैट इज नॉट अ गुड ऑप्शन. आई एम राइट और रॉन्ग? आई मीन अगर फैट ज्यादा है तो देयर आर 100% चांसेस टू फॉल इल. एट दिस मिसेस पंपरे थॉट दैट ही वॉज सफरिंग फ्रॉम malnutrition. मिसेस पंपरे को क्या लगा कि वो मैल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया है, बट वो खाता ज्यादा था. शी गेव हिम माल्ट एंड कोल्ड लिवर ऑयल एंड अ बॉल ऑफ हॉर्लिक्स. क्या क्या दिया देखो जरा, मैं हाईलाइट कर रहा हूं. क्या दिया? ट्रिकी को मॉल्ट दिया, कोल्ड लिवर ऑयल दिया और बॉल ऑफ हॉर्लिक्स दिया. एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, ताकि ये सब चीजें खा के उसको नींद आ जाए. बट शी डिड नॉट थिंक टू गिव हिम फिजिकल एक्सरसाइज. भाई जो देना था वो तो दे दिया, जो नहीं देना था, जो देना था वो नहीं दिया, और जो नहीं देना था वो दे दिया. समझो मेरी बात को आप. कोई व्यक्ति अगर फैट हो रहा है, इट्स गुड टू हैव फिजिकल एक्सरसाइज रादर देन डाइटिंग. What kind of person do you think the narrator, a veterinary surgeon is? कैसे थे वो narrator? किस तरह के पर्सन थे वो? Would you say he is tactful as well as full of common sense? देखते हैं जरा. I think the narrator, a veterinary surgeon, is a very tactful person. काफी टैक्ट थे उनके पास, काफी तरीके थे, नुस्खे थे. He knows how to deal with people. कि लोगों से कैसे डील करनी है उनको अच्छी तरह डॉक्टर को पता था. He adjust himself well to the circumstances. और जैसे हालात वैसे ही वो अपने आप को ढाल लिया करते थे, हालातों में ढाल लिया करते थे. He was a good adapter. जैसा देश वैसा भेष. He immediately understands Tricky's problem. और जैसे ही ट्रिकी उनके पास पहुंचा, वो जल्दी से उस ट्रिकी की प्रॉब्लम को समझ गए. ट्रिकी डज नॉट सफर फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ इलनेस. ट्रिकी को कोई बीमारी, मजे की बात है कि थी ही नहीं. क्या था? द मेन कॉज ऑफ इट्स इलनेस इज ओवर फीडिंग. कहते हैं ना कि अति हर चीज की बुरी होती है. अति बेटा, आपको अगर 2 रोटी की भूख है, अगर आप 4 खा लोगे तो आप परेशान रहोगे. आपको अगर 1 गिलास पानी की प्यास है, आप 3 पी लोगे पानी ग्लास, तो भी आप परेशान रहोगे. तो हर चीज लिमिट में ही अच्छी लगती है. He takes the dog to his surgery. There he keeps him in a natural environment. में वो ट्रिकी को रखते हैं.
द डॉग गेट्स वेल अंडर हिज सुपरविजन एंड नेचुरल एनवायरमेंट ऑफ सर्जरी। अब डॉक्टर जो है यहां पर वो उनको डॉग को कहां रखते हैं बेटा, नेचुरल एनवायरमेंट में रखते हैं। ठीक है, तो अगेन सराउंडिंग्स प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन एवरीबडीज लाइफ। ठीक है, कभी कभी हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, बट हमारा कॉमन सेंस इतना होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि जो काम हम करने जा रहे हैं क्या उसमें हमारा भला है या उसमें हमारा नुकसान है। आप समझ पा रहे मेरी बात को? अब आपको भली भांति पता है कि आप 10th क्लास बोर्ड्स आप देंगे और आप जितना अच्छे से पढ़ाई करेंगे उतना अच्छे से आपका नंबर आने वाला है और उतना ही अच्छा फिर आपको स्ट्रीम मिलेगी जो आप चाहेंगे, पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स, व्हाट्सोएवर। बट अभी जो आप कर रहे हैं उसका आउटपुट वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि बेटा हम लोग सोच समझ के कर रहे हैं। मैं भी सोच समझ के ही आपको पढ़ा रहा हूं और आप भी सोच समझ के ही मेरे से पढ़ रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट? तो थिंक बिफोर यू डू, किसी भी काम को करने से पहले उसका अंजाम सोच लेना चाहिए। बट यहां पर ट्रिकी के मिस्ट्रेस ने नहीं सोचा कि अगर ये ज्यादा ओवरफीड कर लेगा तो इसकी कहीं ना कहीं इसकी फिजिक को हार्म होगा, और वही हुआ अंत में आके कि ट्रिकी काफी फैट हो गया था और फैट होने की वजह से ही वॉज बीइंग वेरी लेथार्जिक, लेजी, है ना। तो मैं तो आपसे भी कह रहा हूं डाइट का ध्यान रखिए और जहां तक हो सके फिजिकल जो है वर्कआउट बिल्कुल करिए, थोड़ा टाइम निकालिए आप, ताकि आपका मेंटल और आपका बॉडी दोनों तंदुरुस्त रहे, बहुत एक्टिवली काम करे। ट्रू फॉल्स पे आ गए बेटा। द नेम ऑफ द डॉग इज ट्रिकी, बिल्कुल ठीक है, ट्रू है ये। मिसेस पंपरे वॉज द मिस्टर ऑफ ट्रिकी, बिल्कुल अभी बात भी कर चुके हैं हम। द नरेटर इज रिच लाइक ट्रिकीज मिस्ट्रेस, नो। ड्यू टू ओवर ईटिंग या ओवर फीडिंग एंड नॉट गिविंग एक्सरसाइज टू ट्रिकी ही गेट्स इल, बिल्कुल ठीक है। मिस्टर हैरियट जो नरेटर है ऑफ द स्टोरी इज अ प्रोफेसर, नो, नॉट एट ऑल। वो प्रोफेसर नहीं थे बेटा, वो डॉक्टर थे। क्या थे वो? डॉक्टर थे। चलिए आइए, अंत में आपका ये कुछ फिल इन द ब्लैंक दे रखे हैं, सिर्फ 2 दे रखे हैं, तो आइए देखते हैं क्या बोल रहे हैं ये। मिसेस पंपरे इज वरीड अबाउट ट्रिकीज हेल्थ, देयरफॉर शी, मतलब अभी ट्रिकी पूरा फुल ऑफ लाइफ है, एक्टिव है। द इमीडिएट स्टेप टेकन बाय मिस्टर हैरियट टू सेव ट्रिकी एट द सर्जरी वॉज, जो मैंने आपको कहा था, देखिए मिस्टर हैरियट काफी क्या थे, टेक्टफुल थे, उनके पास काफी टेक्स्ट थे, काफी ट्रिक्स थी। वो पेशेंट को देखते ही पहचान जाते थे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, क्या इसका ट्रीटमेंट करना है, मेडिसिन देनी है, या फिर इसको नेचुरल एनवायरनमेंट में रखना है। वॉज नॉट गिविंग हिम एनीथिंग टू ईट फॉर 2 days, क्योंकि ऑलरेडी ट्रिकी ओवर फीड हो चुका था। तो मिस्टर हैरियट ने उसको 2 दिन तक खाना, प्रॉपर डाइट नहीं दी, मतलब। ठीक है बेटा, चलिए ये अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, समरी प्लस क्वेश्चन आंसर। और अगले ही लेक्चर में आपसे मैं मिल रहा हूं एक नए दिन और एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन मैं आपको हमेशा बोलता हूं, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, कीप रिव्यूइंग द वीडियोज एंड ऑल, so that there are 100% chances for obtaining very handsome marks like you. Got it? So this is your mentor Dushyant Bola sir signing off. Better take care. Bye bye.